सोपोर के नौजवान है, सोपोर की पब्लिक है, मेहरबानी करके जाग जाओ। जो अपना हक है, जो अपना खून पसीने की कमाई है, उसका हिसाब लो आप। टॉयलेट पॉइंट आज मुझे लग रहा है 4-5 महीने से रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन वो आज भी क्लोज है। क्यों? किसके लिए बनाया है? अब वो किसी का मेरा नाम मुदस्सिर गुल भट्ट है, मैं तारजुआ से बिलोंग करता हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं पिछले जब से कोविड स्टार्ट हो गया था, कोविड-19, तब से हमने एक फॉर्म स्टार्ट किया था अपना, तारजुआ में ही पहले हमने स्टार्ट किया था। तो कोविड-19 में जो हमने सिचुएशन देखी चारों तरफ से, लोग इतने परेशान हो गए थे, लोग मेंटली डिप्रेस हो गए थे, किसी को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे और भी खाने पीने का सामान हो, हर कोई परेशान दिख रहा था। तो हमने एक लोकल लेवल पे एक स्टेप उठाया था। हमने सोचा कि हम एक यूथ फॉर्म बनाएंगे। तो हमने एक फॉर्म का पूरा सिस्टम बनाया, जिसने हमने 10-15 लड़के हमने जमा किए। तो कोविड-19 में जिसको भी जब भी कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी लगी थी, चाहे एम्बुलेंस की, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे खाने पीने की, सारा इंतज़ाम हम सुबह रात दिन भर हम उसी के पीछे लगे थे। तो जब कोविड-19 कंटिन्यूसली चलता रहा तो हमने एक बड़ा ग्रुप बनाया, जिसमें हमने कोविड-19 के जो टाइम वो चला, उसमें हमने कम से कम 600-700 फैमिलीज को अपना मतलब जो भी ताउन था हमने उनको दे दिया। चाहे खाने पीने का था, चाहे मेडिसिन थे, चाहे एम्बुलेंस सर्विस थी। लोग इतने डिप्रेस हो गए थे, किसी को खाने के लिए घर में ना पानी भी नहीं था कुछ घरों में। तो एकजुट होके कम से कम हमने 600 से 700 घरों में किट्स पहुंचाए। चाहे ईद के दौरान, चाहे कोई बीमार होता था, हमें रात भर 24/7 हम काम कर रहे थे कोविड-19 में। गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ सब्सिडी स्कीम्स आ रही है। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यूथ के लिए खासकर गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, इतनी स्कीम्स आ रही है। लेकिन जब आगे जाके जो सेकंड स्टेप जब बैंक का आता है, तो बैंक में कम से कम 2-2, 3-3 महीने फाइलें इधर उधर हो जाती है। वजह ये बैंक गारंटर मांगता है, वजह ये बैंक मॉर्गेज मांगता है, वजह ये है कि कोई ये फॉर्मेलिटी करो, कभी वो फॉर्मेलिटी करो, कभी ऐसी फॉर्मेलिटी करो। देखो, अगर गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडीज दे रहा है, एक आप मुझे बोल दीजिए कि एक यूथ है जिसने अभी रिसेंटली स्टडीज फिनिश की होगी, उसके बाद वो कहां से अपना मॉर्गेज लेके आएगा? उसके बाद वो कहां से गारंटर्स लेके आएगा? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है, तो उसके साथ साथ जो बैंक की फॉर्मेलिटीज है उनके ऊपर भी तवज्जो दे वो, कि एक नौजवान के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या फॉर्मेलिटीज रखनी है, क्या फॉर्मेलिटीज नहीं रखनी है। और दूसरी बात ये कि अभी यूथ आप देख लीजिए कि हमारे कश्मीर में आप देखिए इतने टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन है, चाहे आप क्रिकेट का देख लो, चाहे फुटबॉल का देख लो। प्लेग्राउंड्स में मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि वो प्लेग्राउंड्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दे। खेल कूद की तरफ आप देख लीजिए कि लोग अभी ड्रग्स की तरफ कितना जा रहे हैं। आप देख लीजिए, छोटे बच्चे से लेके डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, इतनी ड्रग्स की तरफ आप देखो कि हमारा यूथ कैसे तबाह होता जा रहा है। वजह क्या है उसका? वजह यह है कि लोगों के अंदर इतनी परेशानियां हैं, लोग डिप्रेस हो चुके हैं, ना उनके पास काम है, ना उनके पास सुकून है, एजुकेशन लेके वो घरों में बैठे हैं। आप देख लीजिए, इतना करप्शन है डिपार्टमेंट्स में, इतना करप्शन है सिस्टम में। लास्ट टाइम लास्ट टाइम जो एसआई पुलिस का वो जो लिस्ट निकला, उसमें देख लो आप, करप्शन ही करप्शन है। जेके मैक ने लिस्ट निकाला, उसमें देखो करप्शन ही करप्शन है। अगर इस पे तवज्जो नहीं दिया जाएगा, देखो एक यूथ, एक इंडिया क्या, देखो जब भी कोई सिस्टम बन जाता है ना, उसके पिलर्स यूथ होते हैं। हमारा यूथ इतना डिप्रेस हो गया, उनके पास ना काम है ना कुछ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंतजामिया से, यूथ के लिए, खासकर यूथ के लिए कोई कदम उठाए, चाहे डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट यहां पे खोला जाए, बीपीओस खोले जाए, ताकि हमारा यूथ एडजस्ट हो जाए कहीं पे। आप अपने वलूर की तरफ जाइए,
अगर गवर्नमेंट ने पिछले पता नहीं कितने सालों से प्रोजेक्ट उठाए, लेकिन आज तक उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं चल रहा है। वहां पे कुछ हट्स भी गवर्नमेंट ने दी थी, उनकी हालत आप देख लीजिए। कम से कम वो करोड़ों की फंडिंग की गई थी वहां पे, जो हट्स वट्स बनाए थे वहां पे। आप आज उनकी हालत देख लीजिए, वो टोटल डैमेज्ड है। वहां पे मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं है वहां पे, वो पूरी लैंड साफ हो गई है। कम से कम वहां पे 4-5 हटें बनी थी, आप जाके देख लीजिए, वहां पे कुछ भी नहीं है आज। मैं अभी जो डीसी साहिबा है, चाहे एडीसी साहब है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अपील करता हूं उनसे कि आप जाके देखिए हमारी सोपोर की हालत क्या हो रही है दिन ब दिन। गवर्नमेंट इतने फंड्स दे रही है, यूटिलाइज हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी जगह पे हम 10 लाख 20 लाख का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसके बाद वो खस्ता हालत हो रही है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद ना वो यूटिलाइज हो रही है, ना उसको फंक्शनल किया जा रहा है, ना कुछ। मैं इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी है कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी बनी है, चाहे यहां पे आप स्कूल देख लीजिए, कोई स्कूल 5 साल 10 साल पहले बनाए, ना उनको यूटिलाइज किया है ना कुछ। ये तो हमारा खून है, जो भी इनमें फंड्स लग रहे हैं वो हम दे रहे हैं, हमारा टैक्स जा रहा है उनपे। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोकल बॉडीज है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे नहीं लग रहा है वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल में जो सोपोर का यूथ है, सोपोर के नौजवान है, सोपोर की पब्लिक है, मेहरबानी करके जाग जाओ। जो अपना हक है, जो अपना खून पसीने की कमाई है, उसका हिसाब लो आप। लोकल जो यहाँ की म्युनिसिपल बॉडी है या एडीसी साहब है, उनके पास भी गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप हटाइए इससे अच्छा है कि अगर आप पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसका निज़ाम यहाँ पे ला सकते थे। इसकी वजह से जो डिवाइडर है, डिवाइडर की वजह से पूरा सोपोर का मार्केट ठप हो चुका है। चाहे आप रेडी वाली देखो, चाहे आप स्ट्रीट वेंडर्स देखो, चाहे आप शॉपकीपर्स देखो। तो उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर कोई स्टेप हम उठाएंगे, लेकिन मुझे ये शर्म से कहना पड़ता है कि जो हमारी लोकल बॉडीज है, जो हमारे चाहे ट्रेडर्स फेडरेशन की मैं बात करूं, ट्रेडर्स फेडरेशन यहाँ पे बेचारे वो नाम के बन गए हैं, उनका ना कोई सुन रहा है यहाँ पे, ना कोई उनकी इज्जत कर रहा है यहाँ पे। ट्रेडर्स फेडरेशन एक वो इंतजामिया है जो पूरा ट्रेड का, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो ट्रेड के रिलेटेड, चाहे वो रेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो पूरा तय करते हैं। लेकिन ट्रेडर्स फेडरेशन का यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। यहां पे आप देखो, एडीसी साहब के पास ट्रेडर्स फेडरेशन कम से कम मुझे लग रहा है 50 बार गए होंगे, जल से भी निकाले, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं हो। चाहे वो एडीसी साहब हो, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे कोई भी हो। यहां पे म्युनिसिपल कमेटी बनी है, म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से आज तक मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी सोपोर में। यह मुझे शर्म से कहना पड़ता है, टिल डेट तक जब से म्युनिसिपल कमेटी सोपोर में बनी, तब से कोई भी काम मुझे नहीं दिख रहा है। सोपोर में इन्होंने तकरीबन 20-25 लाख लगाए होंगे उन्होंने, जो यहाँ पे वो फंवार लगाए हो, क्या बोलते हैं उसको, चाहे फाउंटेन, जो सोपोर चौक में भी, इधर कॉलेज के पास भी लगाया है, नूपुरा रोड जो बाईपास है उस पे भी लगाया है। आप मुझे बताओ टिल डेट तक वो एक्टिव है? पहले 2 तारीख तक, पहले 2-3 दिन उसको चलाया, उसके बाद वापस ठप। क्या फायदा था उसका? आप मुझे बोल दीजिए। उसका ना कोई फायदा है ना कुछ, फजूल में वहां पे जगह उन्होंने यूटिलाइज की, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप देखो, जब भी किसी को आना होता है यहाँ पे, चाहे वो एडीसी साहब हो, चाहे डीसी साहब, जब भी आता है यहाँ पे दौरे पे, उस दिन सफाई करते हैं सुपर मार्केट की, उसके बाद तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो बिलोंग करता हूँ ट्रेड के साथ, हमारा ट्रेड चल रहा है रेडीमेड गारमेंट्स का। मैं जो हमारा पर्सनल जो प्रोफेशन है हमारा, तो मैं जो देख रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, जब से डिवाइडर्स का काम स्टार्ट हो गया, जब से डिवाइडर्स लगे सोपोर मार्केट में, मैं खुद भी जाता हूँ मार्केट करने के लिए। कभी मैं ऐसी सिचुएशन देखता हूँ मार्केट में कि जो इस साइड के, जो चौक के इस साइड के शॉपकीपर्स है, कुछ दुकानों पे कुछ काम चल रहा है, जो मेन चौक के जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स है, कोई कस्टमर भी नहीं दिखता है। टॉयलेट पॉइंट आज मुझे लग रहा है 4-5 महीने से रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन वो आज भी क्लोज है। क्यों? किसके लिए बनाया है? देखिए, जो तारजुआ का जो मेन रोड है, जो हैगाम हाईवे को कनेक्ट कर रहा है, नेशनल हाईवे को कनेक्ट कर रहा है, पिछले 10 साल से उस पे काम चल रहा था, अभी तक वो इनकम्प्लीट है। आप जैनगिर में जाओ, हरदुशवा रोड आप देखो, वहां पे पैदल भी नहीं चल सकते। अभी जो बारिश होगी, आप तारजुआ रोड देखो, आप इतने खड़े हैं। पिछले 10 साल से वो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है।
मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूं, मेहरबानी करके जो ये तारजुआ का रोड है, चाहे वो हरदुशवा का रोड है, चाहे सोपोर में कोई भी रोड है, ये तो हमारा बेसिक चीज है हमारे लिए। जब गवर्नमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रहा है, वो डेवलपमेंट पे क्या तवज्जो देगा? तो दूसरी चीज ये कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एक गवर्नमेंट बड़े बड़े स्कीम्स निकाल रहा है, जो हमारा यूथ है, फिर जो फॉर्मेलिटीज उस पर लगती है, चाहे वो बैंक का हो चाहे अदर डिपार्टमेंट्स का हो, बैंक इनको ऐसे नचा रही है, एक यूथ इतना डिस्टर्ब हो जाता है, वो बोल रहा है कि मुझे इससे अच्छा है कि मैं घर पे ही बैठूं। इस पे भी मैं चाहता हूं कि इस पे गौर करे, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम दे रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक यूथ के लिए, ताकि वो और लोगों को भी अपने साथ एडजस्ट कर पाए।